दीवारों को छू के कैसे बातें करते हैं आप? आप जो बोल रहे हैं वो आपकी दीवारें अपने अंदर जज्ब करती जा रही हैं। साल के अंदर एक बार पेंट जरूर करवाएं, एक बार पेंट जरूर करवाएं। दीवारें सब सुनती हैं, सब सुनती हैं। घर के कौन से खराब वास्तु की वजह से लोग बीमार होते हैं? अगर ईस्ट से और नॉर्थ से ऊर्जा नहीं आ रही, आपके यहाँ बीमारियां भी होंगी, धन की कमी भी होगी। आपने एक दिन कहा कि घर में सूर्य की रोशनी नहीं आनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि सूर्य की रोशनी 12 से 3 के बीच में आपके घर में नहीं आनी चाहिए। एक घर में 2 बालकनी हो, साउथ में भी और नॉर्थ में भी, कौन सी ज्यादा असर डालेगी? आपकी ऊर्जा ड्रेन हो रही है, आपकी ऊर्जा ड्रेन हो रही है अगर साउथ में बालकनी। फ्लैट में जो एंट्रीज होती हैं बेस्ट से लेके वर्स्ट तक, कौन कौन सी हो सकती और सबसे ज्यादा खराब एंट्री जो होती है, अगर आपके यहाँ बेसमेंट है आपके साउथ में, सर कैसे ही घर बना लो, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी सर, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी सर। एक को कैंसर हुआ, उनकी डेथ हुई, उनके पिता की ऐसे ही कैंसर में डेथ हुई, मदर की ऐसे ही डेथ हुई। आप कहते हैं कि जब आप सोते हैं तो आपका सिर जो है वो दक्षिण की दिशा में होना चाहिए और पाँव आपके नॉर्थ। ये स्थिति जब खराब होती है तो सबसे पहले बीमारी कौन सी पकड़ती है? सबसे पहले आपको सर्वाइकल, गले से रिलेटेड समस्याएं, उसके बाद आपके डिसीजन पावर, उसके बाद मेंटल हेल्थ। पूजा पाठ वही करता है जिसके अंदर कमजोरी है, पूजा पाठ वही करता है जिसके अंदर कमजोरी है। 2-2 घंटे लेडीज पूजा करती हैं, 3-3 घंटे पूजा करती हैं ना जी, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो हो रहा है उनका सब कुछ। जैसे ही फोन आता है मुझे ये पता लग जाता है आप हाँ करेंगे या ना करेंगे। आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है, आप चीटर हैं, आप चीटर हैं। किन घरों में सर इस तरह की नेगेटिविटी होती है जहाँ जाकर दम घुटने लगता है? अगर घर खराब होगा सबसे पहले कुछ सिम्टम आते हैं, आपके यहाँ कॉकरोच बहुत होंगे। फिक्स डायरेक्शन सिर्फ 2 ही हैं, तो वो 2 डायरेक्शन के ऊपर ही हम ज्यादा काम करते हैं। घर का क्लटर कितना बड़ा दोष है किसी भी घर के लिए? साउथ में अगर आपने कूड़ा भी रख दिया तो सर सब कुछ कूड़ा हो जाएगा, सब कुछ कूड़ा हो जाएगा। जिसने साउथ में भारी सामान रख दिया, धन दौलत खत्म, काम धंधे बंद, वो बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया। घर में कलेश है, क्या वजह हो सकती आ रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने आप को गोली मार रहा हूँ, गोली मार रहा हूँ। रातों रात 1 हफ्ता मैक्सिमम आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपका वास्तु ठीक है, आपकी एस्ट्रोलॉजी भी फेल हो जाएगी। मैं आपको राजाओं की जिंदगी दे सकता हूँ। कि मृत्यु तय है और मृत्यु को हम बदल नहीं सकते, लेकिन क्या सर अकाल मृत्यु भी तय है? उसकी मृत्यु लिख दीजिए, जो कहते हैं ना तय है, उनसे कहिए इसका टाइम, डेट और दिन विन सब लिख के मुझे दे दे, मैं मरने नहीं दूंगा जी उसको, मैं मरने नहीं दूंगा जी उसको। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। जहां ऊर्जा सही दिशा में बहती है वहां जीवन खिल उठता है। और मैं अक्सर आपसे कहता हूं, ये घर की दीवारें नहीं है, इनके पास जाइए, इनके कान में कुछ धीरे से कहिए या फिर इन्हें छू कर देखिए, ये बहुत कुछ आपसे कहना चाहती हैं। बस आपको कहना होगा दिल लगा के। अब इन दीवारों से कोई कैसे बातें करे और कैसे अपने जीवन की चाबी को खुशहाली के दरवाजे तक ले जाए, ये तो हम बताते हैं। बल्कि मैं नहीं बताता, ये वो बताते हैं जो वास्तु की बारीक से बारीक चीज को आप बहुत करीने से आपको समझाते हैं और ये बताते हैं कि वास्तु समझिए, नहीं तो फिर नुकसान आपका है। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट पॉडकास्ट घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट। मैं आपका साथी घनश्याम और मेरे साथ वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। कैसे हैं सर? बढ़िया जी। सर दीवारों को छू के कैसे बातें करते हैं आप? आपने एक कहावत सुनी होगी सर, दीवारों के भी कान होते हैं। ये हकीकत है सर। ये कान आपको दिखाई देते हैं? बिल्कुल सर। क्या कहना होता है इन कानों में? आप जो कहेंगे वो सुन लेंगी और सुन के अपने अंदर स्टोर कर लेंगे। हम इग्नोर करते हैं सर इनको? आप कर लीजिए जितना मर्जी इग्नोर। आप जो बोल रहे हैं वो आपकी दीवारें अपने अंदर जज्ब करती जा रही हैं। तो इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं कि हर साल के अंदर एक बार आप उसके ऊपर पेंट जरूर करवाएं, व्हाइट वॉश जरूर कराएं। अच्छा, चाहे पेंट सही भी हो, पेंट करना आवश्यक है सर? आवश्यक हो जाता है क्योंकि वो स्टोर होता रहता है और आपको वापसी मिलता रहता है। अच्छा, आपकी कहा सुनी हुई किसी बात पे वो दीवारों ने सुन ली और सुन के स्टोर कर ली और स्टोर करके आपको रोज परोस रही हैं। तो आप करिए ना, वहाँ पेंट करिए और साफ सुथरा रखिए दीवारों को। दीवारें सब सुनती हैं सर, सब सुनती हैं। लेकिन सर एक बार मैंने दीवार में माना ऑफ वाइट रंग कराया, ऑफ वाइट कलर कराया, लेकिन दूसरी बार मैं उसके रंग को बदल सकता हूँ या मैं उसी को कंटिन्यू करूँ? कंटिन्यू करें तो अच्छा है, बाकी बदल लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई विधान नहीं है कि उसको दीवारें साफ सुथरी और पेंट होना चाहिए। जो पुराने हमारे शब्द, जो हमारी जो बातें उसके अंदर चली गई हैं, हमारी जो साउंड की वेवलेंथ
उसके अंदर चली गई है, दीवार ने जज्ब कर ली है, वो दबनी चाहिए, वो खत्म होनी चाहिए। लेकिन आप तो कहते हैं ऑफ वाइट ही करें, तो हमेशा फिर ऑफ वो- वाइट ही करना पड़ेगा। उसमें 7 रंग होते हैं ना सर, अगर व्हाइट करेंगे 7 रंग है उसमें, तो हमें किसी ये स्पेशल किसी के लिए ये नहीं करना कि जी इसको ये सूट करता है, ये कर लो, ये सूट करता है, ये कर लो, तो वो स्थिति खत्म हो जाती है। लेकिन दीवारों की हालत आपकी सेहत पर कितना असर डालती है? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। आप देखेंगे जिस घर के अंदर दीवारों की पपड़ी उतरी हुई है, दीवारें पुरानी हो गई हैं, बच्चों ने वहाँ मार्क कर दिया है कुछ ना कुछ पेंसिल से या पेन से लिख दिया है, वहाँ लोग बीमार और तंग हाल रहते हैं। तो ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। तो आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए, इनसे बचिए, इनके ऊपर पेंट करते रहिए, साफ करते रहिए, आप तंदुरुस्त और खुशहाल रहेंगे। वैसे सर अक्सर किन घरों में ये सेहत से जुड़ी हुई दिक्कतें आती हैं, जहाँ बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं? ये कौन सा खराब वास्तु है? सर अगर आपके घर में ऊर्जा ठीक से नहीं आ रही तो डेफिनेटली ये स्थिति बन जाती है। और ऊर्जा के स्रोत हमारे पास 2 ही हैं, नॉर्थ और ईस्ट। अच्छा। अगर ईस्ट से और नॉर्थ से ऊर्जा नहीं आ रही तो डेफिनेटली आपको इन सब का वहन करना पड़ेगा। आपके यहाँ बीमारियां भी होंगी, धन की कमी भी होगी, और घर में तालमेल की कमी भी होगी, सब कुछ देखने को मिलेगा। सर वास्तु ग्लोबल के एक पॉडकास्ट में, हालांकि घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट है, लेकिन वास्तु ग्लोबल के पॉडकास्ट में आपने एक दिन कहा कि घर में सूर्य की रोशनी नहीं आनी चाहिए। बहुत लोगों ने बहुत आपत्ति जताई है सर। सूरज की रोशनी तो हमारे जीवन का बड़ा स्रोत है सर, आप मना कर देते? सर देखिए, ये समझने वाली चीजें हैं। मैं उन सभी को जिन्होंने उसके ऊपर आपत्ति जताई है उनको मैं कहूंगा कि हमारे पॉडकास्ट देखते रहें, बने रहें, तो आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। देख तो रहे हैं सर जी। सूर्य की रोशनी क्या होता है? सूर्य की रोशनी सुबह जब सूर्य उगता है और शाम को छिपता है, तो तब तक सूर्य की रोशनी रहती है। हम कौन सी रोशनी के लिए मना करते हैं? जो दिन में 12 बजे से और 3 बजे तक रहती है। ओके। वो रोशनी आपके घर में नहीं आनी चाहिए। जब सुबह का टाइम होता है तो इंफ्रारेड रेज सूर्य के ज़्यादा निकलती हैं, और दिन में 12 बजे से 3 बजे तक अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं। और अल्ट्रावायलेट रेज हमारे लिए बड़ी दुखदाई होती हैं, तो इसलिए उनसे बचना चाहिए। उनसे बचने के लिए क्या करेंगे? उस टाइम 12 से 3 के बीच में सूर्य कहाँ होता है? आपके साउथ वेस्ट में, तो उससे बचना चाहिए। अब अगर आपके, मैं कहता हूं कि सूर्य की रोशनी 12 से 3 के बीच में आपके घर में नहीं आनी चाहिए। अगर वहां नहीं आ रही तो इसका मतलब आपका घर बंद है, आपका साउथ बंद है, और साउथ बंद है तो आप माला माल हैं। ओके। हेल्थ से भी, वेल्थ से भी। तो हमारा लॉजिक ये होता है। तो किसी के मन में भी अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, उनको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं, तो आप लिख भी सकते हैं, और आप हमारा पॉडकास्ट देखते रहेंगे तो आपको जरूर रिप्लाई मिल जाएगा। तो आप साउथ के खिलाफ पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ खिलाफ है। और देखिए, सुबह ईस्ट आपका 11 साढ़े 11 बजे तक ईस्ट से आपके यहाँ रोशनी आ रही होती है, बहुत बढ़िया है। ओके। शाम को 4 बजे से लेकर और 6 बजे तक, जब तक सूर्य नहीं छुपता, आपके यहाँ वेस्ट से रोशनी आ रही होती है, वो भी कोई आपत्ति नहीं है। तो सूर्य की रोशनी तो आ ही रही है। हमने एक घर बनाया हमने जी, हमारा कॉन्सेप्ट है साउथ बंद कर दो। हाँ। तो हमने साउथ उनका बंद किया, तो वो 1 मंजिल के लिए हमें उन्होंने बोला था कि जी हमने 1 मंजिल बनाना है। तो हमने उनसे बोला कि अगर आप अच्छा हाउस चाहते हैं तो आप 3 मंजिल बनाइए। अच्छा। तो उन्होंने 3 मंजिल बनाया। अब 3 मंजिल बनाया तो हमने साउथ पूरा क्लोज कर दिया उनका। जब साउथ हमने क्लोज कर दिया, अब क्या सीन हुआ? साउथ से रोशनी तो आएगी नहीं, सूर्य की गर्मी आएगी नहीं, कुछ नहीं आएगा। तो ईस्ट भी ओपन था, नॉर्थ भी ओपन था। तो हमने क्या किया, नॉर्थ उनका बहुत सारा ओपन छोड़ के, जब सूर्य ऊपर होता है तो उनके नॉर्थ में खुली धूप आती है, वहां हमने कुछ मिरर सेट करवाए, ऐसे मिरर सेट करवाए कि नॉर्थ से उनके ऊपर जो थी, उनके घर के ऊपर उसकी किरणें जा रही थी। तो हमने इस तरीके से सूर्य की रोशनी भी दी, सब कुछ किया, और उनका साउथ हमने बंद भी कर दिया। और आज बहुत फ्लरिश हो रहे हैं, और मेरे को लगता है पूरी दुनिया में आज उनका बिजनेस चल रहा है। तो इसलिए अगर आपको धन और स्वास्थ्य चाहिए तो ये विधा तो अपनानी पड़ेगी सर। अदरवाइज कोई रास्ता नहीं हमारे पास। आप बैठ जाइए ना साउथ खोल के, साउथ में बालकनी बना लीजिए जितनी मर्जी, कुछ नहीं होगा सर। ठीक है। लेकिन सर एक घर में 2 बालकनी हो, साउथ में भी और नॉर्थ में भी, कौन सी ज्यादा असर डालेगी सर? वो बराबर हो गया ना सर। जो नॉर्थ का आपको लाभ मिलना था नहीं मिलेगा, उधर से ज्यादा निकल जाएगा आपका। देखिए क्या होता है, हमारी जो अर्थ है वो स्पिन कर रही है। जो वो स्पिन कर रही है तो नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है।
अब टिल्टेड है। हम्म, जब टिल्टेड है तो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट से हमारे यहाँ ऊर्जा आएगी और साउथ वेस्ट से ऊर्जा निकल जाएगी। हम्म, आप ये मान लीजिए कि अब जब आपकी अर्थ स्पिन कर रही है तो क्या हुआ, सीधी तो ऊर्जा आएगी नहीं, क्योंकि जब कोई चीज़ चलती है, चलाव में होती है, तो वहाँ कुछ टेढ़ापन आ जाता है, ऐसे ऊर्जा हमारी टेढ़ी आती है। वो आई, नॉर्थ आपका बंद है, नॉर्थ से ऊर्जा तो अंदर आई नहीं, और साउथ में आपकी बालकनी है, आपकी बालकनी से ऊर्जा लेके वो सारी साउथ की ऊर्जा आपको आपकी बालकनी से आपके घर की आपकी ऊर्जा लेके निकल जाएगी। तो आपकी ऊर्जा ड्रेन हो रही है अगर साउथ में बालकनी है, आपने उसको रोकना है। ठीक है। अगर आप उसको बंद कर देते हैं किसी भी चीज से, आप उसको ग्लास से बंद कर देते हैं, आप उसको सीमेंट से बंद कर देते हैं, आप उसको एल्युमिनियम से बंद कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सर बालकनी है और उसे एल्युमिनियम से भी कवर कर दिया, Yes. और 12 से 3 के टाइम पे हम उसे कर्टन से और बंद कर हाँ, दें। हैवी कर्टन रखिए। हाँ, तो वो कोई भी कर इशू सकते नहीं हैं। होता है? आप 3 फीट तक उसमें वॉल बना दीजिए, अच्छा। ऊपर एल्युमिनियम का बंद कर दीजिए। ओके। बहुत बढ़िया सिस्टम है। आपको जो उसके बैड इफेक्ट है वो समझ लीजिए 5-7-10% मिलेंगे, आप 90% सेव हो जाएंगे। और 12 से 3 से पहले और बाद में उन्हें खोल सकते हैं? हाँ, यस यस यस। मतलब आपकी आपत्ति साउथ की बालकनी से तभी तक है जो 12 से 3 का समय है। यस यस। ठीक है। लेकिन सर अक्सर मैं कई बार पूछ चुका हूं, लेकिन बार बार लोग जानना चाहते हैं सर, अगर हम एंट्रीज को डिफाइन करने की शुरू करें, मतलब मल्टी स्टोरी फ्लैट में जो एंट्रीज होती हैं बेस्ट से लेके वर्स्ट तक, कौन कौन सी हो सकती हैं? बेस्ट तो मुझे बता रखा है आपने कि साउथ की एंट्री बेस्ट होती है। साउथ एंट्री बेस्ट होती है जी। उसके बाद सर? उसके बाद वेस्ट, उसके बाद अगर हम देखें तो ईस्ट, और सबसे ज्यादा खराब एंट्री जो होती है मल्टी स्टोरी में नॉर्थ। ओके। वो सबसे ज्यादा खराब होती है। तो सर साउथ, वेस्ट, ईस्ट और सबसे खराब नॉर्थ। यस। नॉर्थ के फ्लैट अवॉइड करने चाहिए, अवॉइड कर दीजिए। घर चलेंगे। यस। घर चलेंगे सर इंडिपेंडेंट है। हाँ, घर तो बहुत बढ़िया है। अगर घर आपका है, इंडिपेंडेंट हाउस है, फिर तो वो तो बहुत बढ़िया है अगर नॉर्थ फेसिंग है तो। और चाहे उसमें हमने 3-4 मंजिल कुछ भी बनाए आप, कुछ भी बनाए। ओके, ठीक है। लेकिन सर जब मैं बीमारियों की बात करता हूं तो ऐसे कौन कौन से घर के दिशाएं रहती हैं जिनको आप दुरुस्त करने से पहले देखते हैं कि यहाँ वो दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए ये बीमारियां हैं? या ऐसे सीधे पूछूं कि घर के कौन से कोनों की वजह से या घर के कौन से खराब वास्तु की वजह से लोग बीमार होते हैं? मेन तो अगर नॉर्थ फेसिंग होता है तो वहां दिक्कतें होती हैं, और ईस्ट भी बंद होता है। नॉर्थ फेसिंग का मतलब सीधा सीधा सा हो गया ना जी, नॉर्थ में आपका स्टेयर केस है, आपकी लिफ्ट लॉबी है, आपका नॉर्थ लगभग बंद है, और साउथ आपका ओपन है, तो आप सभी तरीके से त्रस्त मिलेंगे। आप फिनेंशियली भी डाउन जाएंगे, आप हेल्थ वाइज भी डाउन जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें बड़ी देखने को मिलती हैं, बड़ी लंबी लंबी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ होती है बेसमेंट। अगर आपके यहाँ बेसमेंट है आपके साउथ में, सर कैसे ही घर बना लो, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी सर। अच्छा। हमारे पास तो ऐसे, मतलब आप ये समझ लीजिए कि चेन बनी हुई थी। एक को कैंसर हुआ, उनकी डेथ हुई, उनके दादा थे, उनके पिता के ऐसे कैंसर में डेथ हुई, उनके मदर की ऐसे ही डेथ हुई, और वो खुद जो थे वो पैरालिसिस हुआ था, बेड पे थे। तो उनके साउथ में बेसमेंट थी, और हमने घुसते ही बता दिया कि हाँ बेसमेंट है, अगर ऐसी स्थिति है तो यस थी, क्योंकि घर बना हुआ था। अगर प्लॉट होता तो चलिए हम कुछ ट्रीटमेंट कर भी देते, पर प्लॉट बना हुआ था, हम कुछ नहीं कर पाते थे। उनको घर छोड़ने की सलाह दी गई। तो अभी लेटेस्ट बात है, पता नहीं उन्होंने छोड़ा या नहीं छोड़ा, क्या हुआ उसके बाद अभी समझ नहीं आई। तो ऐसी स्थिति होती है सर। लेकिन सर बेडरूम को लेके आप कहते हैं कि जब आप सोते हैं तो आपका सिर जो है वो दक्षिण की दिशा में होना चाहिए और पाँव आपके नॉर्थ में होना चाहिए। ये स्थिति जब खराब होती है तो सबसे पहले बीमारी कौन सी पकड़ती है? मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ तो बाद में, वो तो आपको बाद में समझ आएगी। सबसे पहले आपको सर्वाइकल, गले से रिलेटेड समस्याएं, फेस इतने ऊपर समस्याएं, ये समस्याएं आपको आ जाएंगी। उसके बाद आपके डिसीजन पावर, उसके बाद मेंटल हेल्थ। तो धीरे 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 आप समस्याओं से घिरते चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेडीज को मेनली हमने जो नोटिस किया, लेडीज को ऐसी स्थिति में डिप्रेशन हो जाता है। अच्छा। वो रहते हैं उसमें। तो महिलाओं को सबसे पहले असर पड़ता है सर इस चीज का? यस। ऐसा क्यों सर? वो सॉफ्ट होते हैं सर, बच्चे, महिलाएं, ये सारे जो हम कह सकते हैं कि ये लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो इस वजह से इनके ऊपर हर चीज़ का असर, अच्छे का बुरे का, इनके ऊपर पहले पड़ता है। पर महिलाएं तो सर सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं, व्रत रखती हैं, विधान करती हैं। सर पूजा पाठ वही करता है जिसके अंदर कमजोरी हो।
जो वीक होगा आदमी वही पूजा पाठ की तरफ भागेगा। सर ये वीकनेस का सवाल थोड़ी, ये तो आस्था का सवाल है, विश्वास का सवाल है। विश्वास सर वही करता है ना जिसको कोई रास्ता नजर नहीं आता। विश्वास कहाँ होता है? विश्वास तो वही होगा ना। हम इसे अंधविश्वास भी तो कह सकते हैं, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ अंधविश्वास होता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा लग जाइए। जो 2-2 घंटे लेडीज पूजा करती हैं, 3-3 घंटे पूजा करती हैं ना जी, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो ड्रेन हो रहा है उनका सब कुछ। आप देख लीजिए कोई हो। हाँ, 2 तरीके की पूजा होती है। एक पूजा इसलिए होती है कि वो अपने संकटों को दूर करना चाहती हैं, अपने आप को बैलेंस करना चाहती हैं। एक होता है बड़े संपन्न परिवार में, वहाँ रोज पंडित आ रहा है और पूजाएं हो रही हैं, वहाँ उनका असर नहीं पड़ता। अच्छा, क्योंकि वो पंडित आ रहे हैं ना पूजा करने। आप खुद मेंटली जहाँ इन्वॉल्व नहीं हो रहे वहाँ पे दिक्कत नहीं होती। आप बैठे 5-10 मिनट के लिए आ गए। मुकेश अंबानी बड़ी पूजाएं करता है और वो गया, थोड़ी देर के लिए गया अपना, वो मेंटली इन्वॉल्व नहीं है कि जी मैंने सुबह उठना है, मैंने 1 घंटे बैठ के पूजा करनी है। वो ऐसा नहीं वो करता, उधर पंडित लगा रखे हैं ना काम पे। तो लोग कहते हैं कि अपने हाथ से की हुई पूजा का ही असर आपके जीवन पर होता है। सर अपने को तो देखिए, मैंने तो आप बताया आपको 77 में पूजा पाठ छोड़ दिया था, और उससे पहले मैं अपने हाथ से करता था, और शायद मैंने बड़े त्रास देखे। तो जब से पूजा छोड़ी मैं फिट हो गया था। तो मुझे तो ऐसा कोई लगा नहीं किसी बात के कि अपने हाथ से पूजा करें या कैसे करें। ये कॉन्सेप्ट जरूर हम कह सकते हैं कि आदमी को एक, जब वो उसका समय सख्त चल रहा हो, उसको ऐसी जगह लगा दो कि वो उसको भूल जाए। तो एक ये विधा जरूर हो सकती है कि आदमी को लगा दिया जाए और वो अपना लगा हुआ है कि यार मेरा समय खराब है, समय खराब है, चाहे वास्तु खराब है, जिसको बदल सकता है, जो उसके हाथ में है। उसके बाद भी उसको लोग पंडित ब्राह्मण कह देंगे भैया तू ये जाप कर, इतने लाख ये मंत्र के जाप कर, फलाना कर, ढमकाना कर। आज जितनी ऐप चल रही हैं उन ऐप के ऊपर आप जाइए तो आपको फटाक से पूजा बता दी जाएगी, और पूजा के पैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और लोग करवा रहे हैं, और किसी का कोई उद्धार होने वाला नहीं है। रिजल्ट देने की बात करते हैं सर वो ऐप, और जो पूजा ओ नहीं सर, मतलब ही नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, कोई रिजल्ट नहीं। और फिर आपको पता ही नहीं लगना ना। आप 1 हफ्ते बाद पूछेंगे जी मेरी पूजा होनी थी, वो तो करवा दीजिए। कब करवा दी भैया, किससे यहाँ करवा दी, कैसे करवा दी, कोई अता पता नहीं। तो इसलिए ये सिर्फ लोगों को लूटने का एक माध्यम है। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और ये सब चीज़ें जो हैं ये ऐसी हैं कि जी 50 पैसे पर मंत्र हम लेंगे और 1 लाख मंत्र करेंगे तो 50,000 रुपये हो गए। तो ये सब चीज़ें ये इस तरीके की है, बाकी इससे होने वाला कुछ नहीं है। आप पूजा पाठ और तंत्र मंत्र को सर एक ही जैसा मानते हैं? कह सकते हैं, कह सकते हैं। वो भी तो तंत्र मंत्र है ना। आप बैठे हैं, किसी को ध्यान कर रहे हैं, किसी चीज़ का मेडिटेशन कर रहे हैं। अब आपने पूजा पाठ करनी है सर, एक तो आप जाके कहीं एकांत में करिए ना, दिखावा क्यों? मैंने बड़े बड़े मंदिर घर में बना लेने, बड़े बड़े, मैंने रात को जागरण हो रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, सब क्यों? आज आप किसी जागरण में चले जाइए, 2-3-4 आदमी मिलेंगे रात को 12 बजे के बाद, वो बैठे अकेले मंडली वाले अपना गा बजा रहे होते हैं, और पता चलता है वो भी दारू पी के आए हुए हैं। सर हम किस पे विश्वास करें ना, हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? तो इसलिए ये बड़ा अजीब सा विषय है। इसके ऊपर हम क्या बोलें, पक्ष में बोलें या विपक्ष में बोलें, हमें समझ नहीं आता। सर अक्सर जब किसी का काम हो जाता है तो हम बोलते हैं भगवान तेरा शुक्रिया। आप किसका शुक्रिया अदा करते हैं? किसी का भी नहीं। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपका मेरे पास फोन आया, मैंने आपके कोई काम बोला हुआ है, मेरे पास आपका फोन आता है। जैसे ही फोन आता है मुझे ये पता लग जाता है आप हाँ करेंगे या ना करेंगे। अच्छा। तो मैं फ़ोन भी नहीं उठाता, मुझे आपका जवाब मालूम है, और मान लो उठा लिया तो सेम जवाब रिप्लाई मिलता है मुझे। तो जब हम लिप्त हो जाते हैं इन सब कामों में, इस विद्या के अंदर, तो हम काफ़ी उन्नत स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आदमी सामने वाला क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, आप बोलते रहो ना। एक हमारे क्लाइंट थे, तो उन्होंने एक बार मुझे बुलाया अपने यहाँ, क्या गुप्ता जी एक बार आ जाओ ज़रा। मैं गया तो उन्होंने, एक लेडी थी, हालांकि मैं समझता हूँ जो उन लेडी का गोल्डन पीरियड चल रहा है, अच्छा, वो बहुत उन्नत स्थिति में होंगी। तो कहते जी ये ऐसे हैं, ये सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, और ये हैं, वो हैं। तो उन्होंने मेरे को बड़ी तारीफ़ की। मैंने कहा जी हम तो छोटे मोटे से एस्ट्रोलॉजर हैं। खैर, कहते जी इनके बारे में कुछ बताओ। मैंने कहा जी एस्ट्रोलॉजर है, मैं इनके बारे में क्या बताऊँगा। कहते नहीं गुप्ता जी मुझे आपके बारे में मालूम है, आप बताओ इनके बारे में। मैंने उन लेडीज से 74 से पूछना शुरू किया। मैंने कहा जी 74, 75, 76 ऐसे ऐसे हुआ। कहती हाँ जी हुआ।
और चलते रहे आगे। मैंने कहा ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। मैंने कहा आप 18 के अंदर हॉस्पिटलाइज हुई? कहती हाँ जी हुई। तो खैर करते करते वो मुझसे कहते जी आपने कैसे बताया सब? मैंने कहा आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप बताओ मैंने कैसे बताया। तो मुझे कहते हैं जी और? मैंने कहा आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है। मैंने उनके मुंह पे ही बोला कि आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है, आप चीटर हैं, आप लोगों को बहका के चीट करके धन इकट्ठा करती हैं। और वो मेरे उन क्लाइंट को कहती थी मुझे 2 लाख रुपए दे दो, आपके ऊपर विपत्ति आने वाली है, मैं टाल दूंगी। अच्छा। अब मैंने उनको भी डेट दे दी। मैंने कहा 2027, 28, 29 आपके ऊपर विपत्ति आने वाली है, आप टाल लेना। अपनी विपत्ति को तो टाल ही सकते हो। और वो मेरे से बार बार इस बात पे पूछने लगी कि आपने बताया कैसे। मैंने कहा छोड़ दो ना आप, ये मेरी विद्या है। फिर मैंने उनसे उनका नाम पूछा। मैंने कहा जी आपका नाम क्या है? तो उन्होंने पी से मुझे अपना कुछ नाम बताया। तो इस तरीके से सर अब इतने घिस चुके हैं ना हम इन चीज़ों में, तो हमें बड़ी शांत सा हमारा स्वभाव हो गया है। सामने कुछ भी होता रहे हम ठीक है उसे बड़ा शांत तरीके से लेते हैं। तो मैं जैसे बता रहा था आपको कि कोई फ़ोन करता है, कॉल करता है, तो हमें ये पता चल जाता है कि इसका क्या रिप्लाई है और क्या वजह हो सकती है ये फ़ोन कर रहा है हमें। तो हमें समझ आ जाती है। 95% हमें हमारी जजमेंट ठीक निकलती है कि यस यस है। अच्छा, तो ऐसा होता है सर। तो आपको सोच समझ के फोन करूं? नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ क्योंकि उन्हें मैं जब चार्ट भेजता हूँ उन्हें गुड टाइम बैड टाइम सब पता होता है। तो मैं उनको बोलता हूँ कभी मैनिपुलेट मत करना कि मुझे उस टाइम पे फ़ोन करो जब आपको वो जवाब चाहिए हो। मैंने कहा मैनिपुलेट मत करना, क्योंकि जवाब मेरा वही आएगा जो ओरिजिनल होगा। क्योंकि होता क्या है, जब हम बात करते हैं अच्छे समय की बात करते हैं, स्थिर लगन की बात करते हैं, जब स्थिर लगन का स्वामी कहीं गलत जगह पे बैठा है तो स्थिर लगन में भी जवाब गलत आएगा। तो इसलिए हमें जब फोन कर रहा है आदमी, हमारे दिमाग में एक एक मिनट की कुंडली बनती रहती है कि इस टाइम ये लगन चल रहा है, ये प्लैनेट्स यहाँ है, ये प्लैनेट्स यहाँ है, वो चलता रहता है। तो हम रिप्लाई हमारा वही जाएगा जो होगा। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि उसने अगर मैनिपुलेट किया और उसने अच्छे टाइम पे फ़ोन कर लिया तो अच्छा रिप्लाई आएगा, नहीं आएगा। मुझे कई ज्योतिषी हैं, फ़ोन आता है, हमारे जानकार हैं, तो गुप्ता जी लगन क्या चल रहा है जरा बताओ। तो मैं उनसे बोलता हूँ यार तुम ज्योतिषी हो क्या हो? अगर तुम्हें इतना ही समझ आ रही है कि लगन क्या चल रहा है तो यार ये तो बड़ी सोच विचार करने वाली बात है। और मैंने एक बार उससे पूछा, मैंने कहा तू मुझे पंचांग में बता, पंचांग कैसे देखते हैं? कहता जी मुझे नहीं पता, मैंने तो गुरु विद्या ली हुई है, एस्ट्रोलॉजर है वो, ईस्ट दिल्ली में है। कहता गुरु विद्या ली हुई है जी, मेरे को नहीं पता पंचांग कैसे देखते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग आज समाज में भरे हुए हैं। इसी वजह से सर लोगों के बीच क्रेडिबिलिटी डाउन हो रही है। यस 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 जी। ठीक है, लेकिन सर क्लाइंटेज के अंदर, क्लाइंट्स के अंदर विश्वास जगाने के लिए रिजल्ट देना पड़ता है। रिजल्ट देना पड़ता है, और रिजल्ट देने के लिए आपको ज्ञान आना चाहिए। यस। ज्ञान है नहीं, आप कह रहे हैं लोगों को लूटा जा रहा है। हाँ, तो सर ये तो बड़ी टफ कंडीशन है। क्या किया जा सकता है सर? लोग भी तो लूटने के लिए तैयार हैं। लोग भी लूटने के लिए तैयार हैं। जैसा मैंने कई बार पहले ही बताया, मेरे पास 2 लेडीज आती हैं बहुत रईस फैमिली से, और वो आती हैं मेरे पास, आके मेरी फीस देती हैं कि जी हमें 1 घंटा चाहिए, इधर की उधर की बातें ये पूछ लेंगे वो पूछ लेंगे। मैं उनसे कहता हूँ आपका सब ठीक ठाक है, आपको क्या क्यों पूछना है? तो उनका जवाब था जी करें क्या? तो इस तरीके के लोग भी हैं जो सिर्फ फन के लिए जो है एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। लेकिन सर सबके जीवन में फन हो ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैंने देखा है कई घरों में जाके तो बहुत आप रिलैक्स फील करते हैं, काम महसूस करते हैं, लेकिन किन्हीं घरों में जाके सर लगता है कि बहुत बेचैनी सी है, बहुत कुछ नेगेटिविटी सी होती है। किन घरों में सर इस तरह की नेगेटिविटी होती है जहां जाकर दम घुटने लगता है? जहाँ वास्तु नेगेटिव है, नेगेटिविटी होगी। अभी हम गए एक जगह, तो वहाँ जब हम घुसे घर में, और घर में घुसने के बाद वो मुझे बार बार ऑफर करेंगे जी बैठिए बैठिए, और मैं बैठूँ ना, मैं खड़ा रहा। मैंने कहा जी बैठते हैं, कोई बात नहीं बैठते हैं। तो कहते जी बताइए क्यों, आप बैठिए ना, पानी लीजिए, चाय लीजिए। मैंने कहा जी अभी कोई इच्छा नहीं है, आप कुछ मत पूछिए, कोई इच्छा नहीं है। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी आपके इस घर में बेसमेंट है? कहते नहीं जी। मैंने कहा आप पता कीजिए। उन्होंने पता किया तो उसमें बेसमेंट थी। तो वहाँ घुसते ही हमारा मन उचाट हो गया। और वह इतनी बढ़िया बिल्डिंग जिसका नॉर्थ ओपन, ईस्ट ओपन, सारी चीज़ें प्लस प्लस प्लस। और वहाँ घुसते ही मेरे अंदर कुछ ऐसे होने लगा कि बस निकलो यहाँ से। अल्टीमेटली हम उनसे
बैठे, आधा घंटा के करीब हम बैठे वहाँ पे, उन्हें समझा के और हम निकल आए। तो इसलिए ये बड़ी क्योंकि हमारे हर चीज़ को, जैसे मेडिसिन ले लेके आप इम्यून हो जाते हैं किसी चीज़ के, हमारी बॉडी इम्यून हो चुकी है, इतनी सेंसिटिव हो चुकी है, हमें तो जरा सी कहीं हम घुसे हैं तो हमें पता चल जाता है। तो इसलिए ऐसा होता है कि आप किसी घर में जाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप वहाँ बहुत अच्छा बैठते हैं, मन करता है कि ना उठे, और कई जगह ऐसा होता है कि गुस्से ही आपको लगता है चलो, तो ऐसा होता है सर। लेकिन सर अगर इस तरह की स्थिति किसी घर में है तो वो कौन सी डायरेक्शन को दुरुस्त कर ले या उस पर काम कर ले? सर कुछ भी कहा जा सकता है ना, नॉर्थ भी कहा जा सकता है, साउथ भी कहा जा सकता है। मेन 2 ही डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट वेस्ट में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा। अगर आपके नॉर्थ, मान लीजिए नॉर्थ बंद है, साउथ ओपन है, ये प्रॉब्लम मिलेगी आपको। और मजे की बात ये है, अगर घर खराब होगा, सबसे पहले कुछ सिम्टम आते हैं। आपके यहाँ कॉकरोच बहुत होंगे, आपके यहाँ चूहे बहुत होंगे, आपके यहाँ और दीमक लग जाएगी, बड़ी सारी समस्या हो जाएंगी अगर नॉर्थ ईस्ट बंद है तो। हम एक जगह गए रोहिणी में, तो वहाँ बैठे थे, हम लोगों को बोल देते हैं जी हमें नहीं बताओगे कुछ भी आप। हाँ। हमने उनसे पूछा, हमने कहा जी आप तो बड़ी तंगहाली में जीवन बिता रहे हो। कहते हैं हाँ जी। हमने कहा जी घर में चूहे हैं? कहते हैं हाँ जी। कहते हैं चूहे नहीं जी, वो होती है ना घूस, वो मोटे वाले, और वो रोज मिट्टी निकाल देती है, 1-2 बोरी मिट्टी रोज निकली होती है हमारे नीचे से। मैंने कहा वैसे ही खोखले होते जा रहे हो? कहते हैं हाँ जी। तो सर ये हमारा बड़ा जबरदस्त अनुभव है, ये किसी शास्त्र में, किसी किताब में नहीं लिखा कि ऐसा होता है। ये सारी चीजें अनुभव से पता चलती हैं, और हमारा बड़ा अनुभव रहा है इन चीजों का कि हम किस तरीके से, हमारे साथ ये वास्तु जब खराब होता है तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो इसलिए ऐसा होता ही है। लेकिन सर आपकी बातों को जब मैं सुनता हूँ तो मेनली 2 ही डायरेक्शन की आप बात करते हैं, नॉर्थ और साउथ की। ईस्ट और वेस्ट में कोई पंगा नहीं है क्या? देखिए सर, आप नेट पे चेक करेंगे ना कि जी कनाडा हमसे कौन सी डायरेक्शन में है, वो कहेगा ईस्ट में। और अगर आप उस ग्लोब को फैला देंगे, वो आपके नॉर्थ में, सॉरी वेस्ट में नजर आएगा। अच्छा। अब क्या हुआ कि उसने जो डायरेक्शन दिखाने आप डालिए कनाडा, इंडिया से कनाडा की डालिए, वो पूरा ईस्ट घुमा के ले जाएगा, पीछे से लाके फिर लाके आपको कनाडा में खड़ा करेगा। उसके हिसाब से ईस्ट में कनाडा है। और हमारे हिसाब से जब हम देखेंगे, ग्लोब को चेक करेंगे, तो वो वेस्ट में है। तो इसलिए ये जो डायरेक्शन होती है ईस्ट और वेस्ट, ये फिक्स नहीं है। फिक्स डायरेक्शन सिर्फ 2 ही हैं। तो वो 2 डायरेक्शन के ऊपर ही हम ज्यादा काम करते हैं, उन्हीं के ऊपर हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो ईस्ट वेस्ट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। लोगों ने तो बड़ी सारी डायरेक्शन बना दी हैं, जबकि वो 2 डायरेक्शन जो आकाश पताल होता है उसको तो भूल गए हैं। वो बेमतलब में तस्तरी की तरह डायरेक्शन को फैला दिया, ऐसा नहीं होता है, 3D में है। तो इसलिए हम ईस्ट वेस्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम 2 ही डायरेक्शन की बात करते हैं, साउथ की और नॉर्थ। तो सर हमेशा की तरह घर की बारीक बारीक चीजों को मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूँ, और आज भी वही कर रहे हैं। सर घर का क्लटर कितना बड़ा दोष है किसी भी घर के लिए? देखिए सर, अगर वो आपने साउथ में रखा हुआ है फिर तो बर्बादी निश्चित है। अच्छा। और अगर नॉर्थ में है तो आप उसे समझ लीजिए आपकी पूंजी है। और घर का कूड़ा, घर का कूड़ा वो कभी ना कभी जरूर काम आएगा। तो आपने डस्टबिन, कूड़ा, कुछ भी सामान, आपका जो वेस्ट, कुछ भी सामान रखना है आपका जो यूज का है तो, नहीं यूज का है तो आप अपने नॉर्थ में रखिए। ओके। और साउथ में अगर आपने कूड़ा भी रख दिया तो सर सब कुछ कूड़ा हो जाएगा। साउथ में अक्सर आपको बोलता है कि साउथ हमें डोमिनेट करता है, जैसा वो खुद है वैसा ही आपको कर देगा। नॉर्थ को हम डोमिनेट करते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही हमारा नॉर्थ हो जाएगा। तो हम कैसे हैं? हम चाहेंगे उन्नति अपनी, हम चाहेंगे अपना विकास, हम चाहेंगे अपनी ग्रोथ, हम चाहेंगे साजो सफाई, हो जाएगी ना। करेंगे आप, होगा अपने आप, आपको इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। अब साउथ क्या करेगा? या तो आप उसमें उलझा देगा, डोमिनेट करेगा। मान लीजिए रसोई में आपके खाने के डब्बे पड़े हैं, साउथ में पड़े हैं, आप लाते रहोगे ना, भरते रहोगे बेमतलब में, आपको डोमिनेट कर रहा है, और लाओ और लाओ। और आपने महीना, हफ्ता, 10 दिन खाली डब्बे छोड़ दिए, फिर आपके फाइनेंशियल्स वीक हो जाएंगे
और वो भरने नहीं देंगे। अच्छा। वो कहेंगे अब तो हमें खाली रहने दो। तो इसलिए साउथ हमेशा हमें डोमिनेट करता है, उससे हमें बच के रहना है। आपका कोई भी क्लटर कैसा भी कुछ भी हो, आप नॉर्थ में रखो ना सर। लेकिन बहुत सारे लोग साउथ को भारी करने की भी बात कहते हैं सर, कि वहाँ भारी सामान रख दिया जाए तो ठीक हो जाता है, साउथ बैलेंस हो जाता है। जिसके यहाँ भारी सामान रखा है ना, जो बर्बाद हो चुके हैं, नोटिस कर लें अपने यहाँ सभी। जिसने साउथ में भारी सामान रख दिया या सामान रख दिया, भारी भी छोड़िए हल्का भी रख दिया, वो बर्बाद हो गया। अच्छा। 99.9% वो बर्बाद है सर। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये झंडा तो गड़ेगा ही गड़ेगा, बर्बादी का। उसको आप समझ लीजिए, कर्जे बेहिसाब, धन दौलत खत्म, काम धंधे बंद, सब कुछ हो जाएगा। और नहीं विश्वास तो कर लेना, 1 महीने के लिए कर ले, उसके बाद बात करेंगे ना सर। जितने ये साउथ में भारी करवाते हैं ना साउथ को, वो समझ लीजिए खतरनाक लोग हैं। वास्तु कंसल्टेंट नहीं है वो खतरनाक लोग हैं, बच के रहें उनसे। बाद में बोल देंगे मैंने तो झूठ बोला था। हाँ, यही होगा सर, यही होगा। तो साउथ को खाली रखना है, खाली रखिए, बिल्कुल खाली रखना है। देखिए क्या है सिस्टम, क्या है, साउथ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, आपने उसको खाली कर दिया, नॉर्थ आपकी तरफ भगा रहा है चीज को, आपने साउथ खाली कर दिया, नॉर्थ को भर दिया। अब क्या होगा, वो ये रूटीन शुरू हो जाएगा, साउथ की तरफ भागना शुरू करेंगे। आप आने नहीं दे रहे, साउथ को खाली रख रहे हो, तो उसमें तो चुंबक पैदा हो गया ना, खींचेगा। जो हम बात करते हैं मैग्नेटिक चुंबक की, कि जी आपका धन भी खींचेगा, आपकी हेल्थ भी खींचेगा, वो साउथ खींचेगा। खींचने दो ना, आप उसको भर दो, उसकी आपने ख्वाहिश पूरी कर दी, भर दिया, वो कहेगा मैं राजा हो गया, अब तुम भाड़ में जाओ। उसको कोई लेना देना नहीं, आप बर्बाद हो, कुछ भी हो। और मैं आपको बता नहीं सकता लोग कैसे मुझे दुआएं देते हैं कि गुप्ता जी हमारी जिंदगी बदल गई जब से आपका पॉडकास्ट देखा, जब से आपको सुना और हमने अपने यहाँ चेंज किए, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े बदलाव हो गए। रोज मुझे कमेंट आते हैं सर। आपके पॉडकास्ट को सर चैट जीपीटी भी फॉलो कर रहा है। अब करेगा ही ना सर। आज तक जो बातें मैंने बोली, वो बातें किसी ने बोली नहीं थी, वही आती थी जो वो बोलते थे। आज मैंने बोली, अब आएंगी, अब आप ढूंढिए ना, अब जो मैं बोलता हूँ वो आपको सुनने देखने को मिलेगा। मैं अपना सवाल जो आपसे पूछता हूँ अगर चैट जीपीटी में डालता हूँ तो वही रिप्लाई करता है जो आप पॉडकास्ट में करते हैं। यस, अब आएगा सर, अब आएगा। तो सर मंदिर तो आपके पहले से तैयार कर रहे हैं लोग तो चैट जीपीटी भी आपका फैन हो गया है। जी। ठीक है। लेकिन सर नेगेटिविटी को दूर करने की बात आप कहते हैं, और हम उसी के साथ पैसे की भी बात करते हैं, और नॉर्थ और साउथ के मैकेनिज्म को आपने समझाई दिया है कि किस किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सर, अगर घर में कलेश है, घर में झगड़ा है, तो क्या वजह हो सकती है? उसके कुछ एक वजह एस्ट्रोलॉजिकल वजह भी हो सकती है। अच्छा। और एक वजह इंटरनल सेटिंग हो सकती है। एस्ट्रोलॉजिकल क्या है, मेरे आपके प्लैनेट्स मैच नहीं करते, क्लेश रहेगा सर। ओके। मेरे एक क्लाइंट थे, मैं उनके घर गया, उनकी बड़ी बेटा शादी के लायक, बेटी शादी के लायक। अब उनके घर जाता हूँ तो उनकी मिसेज मुझसे बात करती हैं, कहती हैं जी वो मैं तो इनके से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। अच्छा। मैंने कहा जी इस उम्र में डिवोर्स? कहती हाँ जी। तो मैंने उनसे फिर उनकी बर्थ डिटेल ली दोनों की, मैंने चेक किया तो उनका कहीं कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा था। मैंने कहा जी आप तो शुरू से ही ऐसे क्लेश में जिंदगी कटी? कहती हाँ जी, ये मेरे को कुछ समझते ही नहीं। मैंने कहा ये नहीं समझते आप दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं समझते? मैंने कहा आप भी नहीं समझती? कहते जी फिर क्या इलाज है? मैंने कहा कोई इलाज नहीं, अलग अलग कमरे लो, जिंदगी काटो। अब एक बार फंस गए तो काटिए। तो खैर उन्होंने रूम अलग किया, बहुत बड़ा हाउस था उनका, कर ही सकते थे, बहुत रूम थे उसमें, तो उन्होंने रूम अलग किए अपने और रहना स्टार्ट किया। ऐसे ही एक मेरे क्लाइंट था, उसका बहुत बड़ा काम, बड़ा मोटा काम, कभी वो ऑडी खरीद के ला रहा है, कभी कुछ ला रहा है, कभी कुछ ला रहा है। तो एक लड़की का प्रपोजल मेरे पास लेके आया कि जी ये लड़की है और ऐसे ऐसे है, तो मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा मत कर, मैंने उसे मना किया। वो नहीं जी मैंने उसको जवान दे दी है, वो उसके बेचारे के कोई माँ बाप नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैंने कहा उसकी ज़िंदगी ख़राब करेगा तू, भाई तू ये सोच रहा है कि मैं उसकी ज़िंदगी सुधार दूंगा उससे शादी करके, तो उसकी ज़िंदगी ख़राब करेगा।
कहता नहीं जी अब तो मैं पीछे नहीं हट सकता। हम्म। मैंने कहा कर ले भाई, फिर नहीं पीछे हट सकता तो। खैर जी उन्होंने शादी कर ली। शादी करनी थी और 1 हफ्ते के बाद ही उनका क्लेश शुरू हो गया। हम्म। जब उनका क्लेश शुरू हुआ तो बढ़ता गया, एक बेटी भी हो गई। अब वो जिस घर में रहते थे वो उनका ओन हाउस था, 3 मंजिली 4 मंजिली कोठी थी। तो घर में इतना क्लेश हो गया कि वो लड़का जो है घर छोड़ के चला गया। कहता मैं इसको तो निकाल नहीं सकता, इसको निकालता हूँ तो ये मेरे ऊपर केस करने की बात करती है। खुद चला गया। खुद गया और जाके उसने एक यहाँ दिल्ली में मोती नगर के अंदर एक प्रोजेक्ट है, उसमें अपार्टमेंट में उसने फ्लैट लिया और फ्लैट लेके वहाँ रात को दारू पी और दारू पी के एक लड़की को बोलता है, उसकी फ्रेंड थी कोई गर्लफ्रेंड, कि तू आ जा मेरे पास, अभी आ जा। उसने कहा भाई मैं इतनी रात में कैसे आ सकती हूँ, मैं घर पे हूँ। कहता देख तू आ रही है तो ठीक है। उसने अपना मोबाइल का वो वीडियो कॉल चालू की कि तू आ रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने आप को गोली मार रहा हूँ। अच्छा। और उसने मना किया, उसने ट्रिगर दबा दिया और वहीं उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे ऐसे केस हमें देखने को मिले हैं सर कि मतलब अगर आपके एस्ट्रोलॉजिकली भी आप कहीं अनफिट हैं तो ये समस्याएं तो बनी रहेंगी। हम सिर्फ वास्तु को दोष दें, सब कुछ करें। हाँ, वास्तु इस चीज़ों को कम जरूर कर देता है। उनका घर भी खराब था। अच्छा। हाँ, उसका भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर दूसरी बिल्डिंग बनी हुई थी। तो मैंने उनको बोला भी था, मैंने कहा चेंज कर लो। तो इस तरीके से वास्तु अपनी जगह और ये अपनी जगह, अगर दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं फिर तो तबाही निश्चित है सर। कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ इस दुनिया के अंदर कि तबाही को रोक दे। निश्चित है। लेकिन सर ग्रहों के हिसाब से हम दुरुस्त और वास्तु खराब है तो सही चलेगा? थोड़ा बहुत सही चलेगा। और अगर वास्तु आपने ठीक कर लिया तो स्वर्ग है लाइफ। और अगर ग्रह खराब है फिर भी अगर वास्तु ठीक है तो बहुत कुछ संभाल लेगा। बेटर स्थिति कौन सी रहती है? वास्तु। अच्छा। अगर वास्तु ठीक है, आपके ग्रह खराब है तो आप फिट हो जाएंगे। अच्छा, अगर 2 स्थिति हैं कि ग्रह खराब है और वास्तु ठीक है, और वास्तु खराब है और ग्रह ठीक है, उसमें से ज्यादा अच्छी स्थिति वास्तु की है। मतलब आप कह रहे हैं कि ग्रहों पे वास्तु हावी है? एक स्टोरी सुनाता हूं। हाँ। एक घर में 1 2 3 4 बेटे। और आप समझ लीजिए कि दिल्ली के बहुत बड़े रईस सन 60 में उन्होंने 1000 गज में कोठी बनाई। अच्छा। दिल्ली में, जिसके अंदर स्विमिंग पूल और एक नहर और ये वो सब बनाया। अब बनाने के बाद उनका कारोबार था अनाज का। अब आप समझ सकते हैं 1960 में इतनी बड़ी कोई कोठी बना रहा है तो वो किस पोजीशन में होगा। उसमें शिफ्ट हुए वो। अब शिफ्ट होना था और धीरे धीरे उनका काम बंद, ये बंद वो बंद, सब चीज़ें डाउन आ गए। और डाउन होने के बाद ये हालत हो गई कि एक घर में खाने के लाले पड़ गए। सब चीज़ों पे केस मुकदमे और सारी स्थितियां नेगेटिव हो गई। तो अल्टीमेटली मेरे से मुलाकात हुई उनकी। अब जब मैंने उनकी हॉरोस्कोप देखी तो कमाल की हॉरोस्कोप, सबकी, एक की नहीं सबकी। उनके आगे वाइफ भी थी, बच्चे भी थे। अब परिवार हो गया था, लगभग 20 जनों का परिवार था। सब एक से अंदर उनके प्लैनेट्स बैठे हुए। पर हालत ये कि कोई घर में कुछ करके खाने के लायक रहा ही नहीं। कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या। डेली समस्या सुबह होती थी, समस्याएं शुरू होती थी और रात को खत्म होती थी। सब कुछ बिकने लग गया, लोग कब्जा करने लग गए, कोई कुछ कोई कुछ। तो मैंने उनसे एक ही बात कही जब मैंने उनकी हॉरोस्कोप देखी। मैंने कहा जी मैं आपको राजाओं की जिंदगी दे सकता हूँ। वो हंसने लगे, कहते महेश जी आप भी मजाक करने लग गए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? जहाँ हम रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए तरस रहे हों और आप हमें बोल रहे राजाओं की ज़िंदगी दे दूंगा, ऐसे कैसे पॉसिबल? मैंने कहा जी आप मेरा जो मैं कहता हूँ शुरू कीजिए, कोई बात नहीं, 1 महीने के बाद देखते हैं क्या होता है। खैर जी मैंने कहा कहाँ से, बहुत प्रॉपर्टी उनकी दिल्ली में, बहुत प्रॉपर्टी। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी बात
कि इतनी प्रॉपर्टीज उनकी दिल्ली के अंदर, पूछिए मत, और वो उसके बावजूद जो है इस तंग हाली में जी रहे थे। तो मैंने खैर उनसे हॉरोस्कोप वगैरह लेके उनसे मैंने कहा कहाँ से शुरू करूँ? कहते जी इस घर से शुरू कर दो। मैंने कहा ठीक है, पहले इस घर को बेचते हैं। कहते जी ठीक है। मैंने उनसे उनके पेपर, घर के पेपर मंगा के मैंने उनको एक बैग में रखवाया। बैग में रखवा के एक पर्टिकुलर प्लेस पे मैंने रखवा दिए। मैंने कहा जी ये पेपर यहीं पड़े रहने देना। कहते नहीं, को उठा के ले जाएगा। ले जाने दो। मैंने कहा अब तो मैं हूँ ना, पहले तो कोई था नहीं। मैंने कहा ले जाएगा तो अब मैं बैठा हूँ, कोई नहीं ले जाएगा, चिंता नहीं करें, आप उसको यहीं रखना। ठीक है जी। हफ्ते 10 दिन के बाद उनका फ़ोन आ गया। उनका वो घर भी कहीं गिरवी पड़ा था कि जी वहाँ से फ़ोन आया था और वो हमें हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी करो, इससे बढ़िया क्या बात है। खैर वो गए वहाँ, उनका कंप्रोमाइज़ हुआ और वो जो है कुछ अमाउंट सेटल हुई और उसके बाद वो हाउस भी उनका फ्री होने के कगार पे आ गया। अब उनके पास कस्टमर आ गया। अच्छा। कि जी ये घर उन्होंने सेल पे लगाया तो कस्टमर आया, उससे बातचीत हुई तो हमें फ़ोन आया कि जी वो ऐसे ऐसे बेचो। बस वो बेचना था जी। फिर तो उनके ऐसे पहिए लगे, आज मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो स्विट्ज़रलैंड में, और सभी मतलब वो 20 के 20 लोग आज वहाँ स्विट्ज़रलैंड के अंदर हैं और इतने बड़े बड़े उन्होंने हाउस बना लिए हैं, पूछिए मत। आज मुझे कहते हैं महेश जी आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि मैं राजाओं जैसी ज़िंदगी दे दूंगा। तो यस, मैं वही ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो सर ऐसे हालात होते हैं। आपकी हॉरोस्कोप होती रहे ना राजाओं की, कोई मायने नहीं रखती। आपका घर राजाओं वाला जरूर होना चाहिए सर। तो सर ये मैटर करता है। तो सर घर लेते वक्त पहले ध्यान रख लें, वो तो आप समझाते ही हैं। माना किसी ने घर ले लिया है तो भी वो राजाओं वाला बन सकता है? डिपेंड करता है सर कि कितने दोष, किस तरीके के दोष उसमें हैं। बन सकता है, नहीं बन सकता है। अमूमन क्या होता है, बन जाता है? अमूमन सर परसेंटेज डिपेंड करती है। 10%, 20% हम कितना सुधार कर सकते हैं। अगर वहां पे आप समझ लीजिए सराउंडिंग में प्रॉब्लम है तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं ना, कुछ नहीं कर सकते। तो वहां तो हम हाथ खड़े कर देते हैं जो कुछ नहीं होगा। अगर सराउंडिंग ठीक है, इंटरनल सेटिंग में प्रॉब्लम है तो सर रातों रात आप समझ लीजिए 1 हफ्ता मैक्सिमम आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं? अरे सर रोज करते हैं हम रोज करते हैं। आज आप किसी से जो हार्ट का ऑपरेशन करता है, क्या नाम है उसका जो बहुत फेमस है, डॉक्टर त्रिहन। आप उसको जाके बोले यार मेरे हार्ट की ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, लेटो अभी कर देता हूँ। मैं एक के पास गया, डॉक्टर के पास, मेरी ये उंगली मुड़ी हुई है। डॉक्टर कहते हैं जी मैं कंप्यूटर पे लगभग 10 से 12 घंटे बैठा होता हूँ और ये पिछले 30-35 सालों से ऐसे ही चल रहा है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये उंगली मेरी टेढ़ी है तो इसको कर लेटो। मैंने कहा लेटो यार, ऐसे थोड़ी होता है। तो मेरे को कह दिया, ऑपरेशन उसमें हॉस्पिटल में था मैं, तो कहता लेटो यार गुप्ता जी अभी कर देता हूँ ना इसका। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं भैया, मेरे को प्रोसीजर बता इसका। कहता कुछ नहीं, मैं यहाँ पे इसको नस को काटूंगा, इसका लिगामेंट सूख गया है, मैं इस नस को काटूंगा और काटने के बाद इसके अंदर एक रॉड डाल दूंगा, 6 महीने रॉड पड़ी रहेगी, ये उंगली सीधी हो जाएगी। अच्छा हाँ। तो मैंने कहा यार 6 महीने वाला जो पूरा तरीका बता दिया ना, मेरे को थोड़ा तकलीफ दिया, मेरा उंगली टेढ़ी रहे, मेरे को क्या तकलीफ थोड़ी है, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं। तो इसलिए सर जिनके अंदर काबिलियत होती है वो ऐसे ही बात करते हैं कि लो अभी लो। तो सर ये होगा। हम औरों की तरह नहीं है कि जी रिजल्ट आएंगे तो, नहीं तो भगवान मालिक है। उस शख्स को, जो आदमी के बारे में आप ये बोल दें कि इसका तो भगवान मालिक है, आप उसको क्या समझते हैं? उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस आदमी के बारे में आप ऐसा बोलते हैं जिसको इसका तो भगवान मालिक है? जिसको भरोसा नहीं होता सर, बेवकूफ को। कोई बेवकूफ आदमी आपको मिल जाए ना तो कहे अरे यार ये तो ऐसी हरकत है, अरे भैया इसका तो भगवान मालिक है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो आपने भगवान को किसके साथ जोड़ दिया? बेवकूफ के साथ। ये रोज होता है, हर आदमी करता है। फिर कहते हैं जी भगवान के बारे में ऐसा बोल दिया, भगवान के बारे में वैसा। अरे तुम रोज बोल रहे हो भैया, तुम्हारे सामने कोई ऐसी स्थिति आती है तुरंत कह देते हो अरे भैया इसका तो भगवान मालिक है।
तो सर उसका भगवान मालिक नहीं होता। जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है उसका कोई भगवान मालिक नहीं होता, वो आपको करके दिखाता है। तो ये वास्तु आपको करके दिखाता है सर। आप विश्वास करो तो भी, नहीं करोगे तो भी। सूरज ने तो निकलना है, आप मानते रहो नहीं सूरज नहीं, अंधेरा है जी, रात में मैं तो लाइट जलाऊंगा, मैं तो सर्च लाइट जलाऊंगा, जलाते रहो, सूरज ने तो निकलना है। तो इसलिए सब बेकार की बातें हैं सर। अगर आपका वास्तु ठीक है, आपकी एस्ट्रोलॉजी भी फेल हो जाएगी। लेकिन सर बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे जो प्रवचन देते हैं वो भी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी कहते हैं कि देखिए मृत्यु तय है और मृत्यु को हम बदल नहीं सकते। लेकिन क्या सर अकाल मृत्यु भी तय है, क्योंकि वो तो अचानक से आती है? नहीं सर, मुझे एक चीज बताएं, जो एक जहाज अभी पीछे एक्सीडेंट हुआ है, सबकी मृत्यु तय थी भाई? 250 आदमी 1 मिनट में मर गए, क्या उनकी मृत्यु तय थी? अब मैं आपको बार बार कहता हूं, मुझे आप एक आदमी पकड़िए, उसकी मृत्यु लिख दीजिए, जो कहते हैं ना तय है, उनसे कहिए इसका टाइम डेट और दिन विन सब लिख के मुझे दे दे, महीना साल, मैं मरने नहीं दूंगा जी उसको, उस दिन नहीं मरने दूंगा। चाहे वो 2 घंटे बाद मर जाए, चाहे वो 1 दिन बाद मर जाए, चाहे 2 दिन बाद मर जाए, या 2 दिन पहले मर जाए, उस दिन नहीं मरेगा। ये मैंने कुछ नहीं करना, वो मरेगा ही नहीं। कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि इस तरीके से कोई मर जाए, या उसकी एक एक कहते हैं एक एक हमारा जो श्वास है लिखा हुआ है, फलाना है, कुछ नहीं लिखा हुआ सर। जिस दिन आपकी बॉडी मना कर देगी कि मैं आगे चलने लायक नहीं रही, आप मर जाएंगे। या कोई चीज आके आपको हिट कर जाए और आपकी बॉडी खत्म हो जाए तो मरोगे। अल्टीमेटली ये शरीर है हमारा, ये शरीर अगर जिस दिन साथ नहीं देगा, हम उस दिन मरेंगे, चाहे दिमाग से, चाहे दिल से, चाहे किसी भी तरीके से। अगर बॉडी फेलियर है, कहीं से भी कोई भी पार्ट फेलियर है, तो यस डेफिनेटली ऐसा होगा। तो अकाल मृत्यु का कॉन्सेप्ट वास्तु में क्या है सर? वास्तु में कोई अकाल मृत्यु का कॉन्सेप्ट नहीं है सर। अच्छा, आपको बचा लेगी। मैंने योग पढ़े हैं ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में मैंने अकाल मृत्यु के योग पढ़े हैं। अगर अकाल मृत्यु ऐसी है, पर मुझे कोई बंदा नहीं मिला ना ऐसा जिसके, मुझे ऐसी कोई हॉरोस्कोप नहीं मिली जिसकी हॉरोस्कोप में अकाल मृत्यु हो। मैं तो बोलता हूँ जो ज्योतिषी हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, वो एक आदमी और एक हॉरोस्कोप और अपना प्रिडिक्शन लिख के दे दें मुझे कि इसकी अकाल मृत्यु है और अकाल मृत्यु का ये पीरियड है, नहीं मरेगा वो। तो सर वो कौन से लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, वो कौन लोग हैं सर? फिर सर वास्तु खराब है सर, वो अकाल मृत्यु नहीं, वो अकाल मृत्यु क्यों? वो तो आपने जानबूझ के अपने गले हत्या डाल ली ना। आपने अपना वास्तु खराब किया, आप डिप्रेशन में गए और आपने सुसाइड कर लिया, तो वो योग बना लिए ना आपने। आपकी हॉरोस्कोप के अंदर होते हैं योग, सुसाइडल योग होते हैं थोड़े बहुत, आपके मान लीजिए 5% हैं, आपने 100% बना लिए वास्तु खराब करके। अच्छा, ऐसा अकाल मृत्यु मुझे आज तक ऐसा योग नजर नहीं आया कि जी इसका अकाल मृत्यु योग था इसलिए मर गया, मुझे नहीं। तो सर आप कह रहे हैं कि खराब वास्तु की हद सुसाइड तक है? सुसाइड क्या, बहुत कुछ है। आप पागल हो सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप एक्सीडेंट में मर सकते हैं। आप जितनी गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, आप समझ लीजिए 90% गाड़ियां उनसे जहां वो सोते हैं उनसे साउथ में खड़ी होती हैं, साउथ वेस्ट में खड़ी होती हैं। आप देख लीजिए, आपने कारण तो खुद बना दिया ना। आप फिर कहते हैं जी हमारी अकाल मृत्यु हो गई। अरे अकाल मृत्यु कहां से हो गई? तुमने कारण तो खुद बना दिया। आप अपनी गाड़ी को अगर साउथ वेस्ट में खड़ा कर रहे हैं, सबसे पहले तो मेंटेनेंस सिम्टम, मेंटेनेंस ज्यादा होगी। रोज जब भी निकालोगे कुछ ना कुछ हो जाएगा, जब भी निकालोगे कुछ ना कुछ हो जाएगा। मान लीजिए गाड़ी नहीं है, कुछ दिन बाद होगा, फिर एक्सीडेंट, कभी कहीं लग गई, कभी कहीं लग गई, कभी कहीं लग गई, तो एक्सीडेंट होने शुरू हो जाएंगे। और किसी दिन बड़ा भयंकर एक्सीडेंट होगा और उसमें कुछ भी संभावनाएं आ जाएंगी। अब कहीं आपके एस्ट्रोलॉजिकल योग और आपका वास्तु दोनों मैच कर गए तो सर बचाने वाला तो पैदा नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, उसे बोलेंगे आप अकाल मृत्यु। आपने क्या किया? आपने उस अकाल मृत्यु के योग को खुद निर्माण किया, उसका खुद डेवलप किया। ठीक है। तो इसलिए अकाल मृत्यु शब्द तो बन गया, पर ये कैसे अपने आप में पैदा होते हैं, ये किसी ने आज तक इसके पीछे काम नहीं किया। मैं आपको बता दूं, मैं एक घर में था, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग था वो, और शायद मैं कभी बताया होगा पॉडकास्ट में कि वहां हमने नोटों से कमरे भर लिए। अच्छा, बहुत पैसा है, 70s की बात है,
बहुत पैसा आया। हम्म। नॉर्थ वेस्ट फेसिंग हमने गाड़ी खड़ी की, गाड़ी उठा के ले गया कोई। मदर देख रही है सुबह खड़ी, सुबह सुबह का टाइम था, 6-7 बजे का। मदर बाहर खड़ी है, कोई आया, उसने चाबी लगाई। उसने सोचा हम में से हम भाई थे कि कोई साल जा रहा होगा कहीं। वो हमें बता रही है 9-10 बजे के, जी तुम तो यहाँ घूम रहे हो, गाड़ी कौन ले गया? चलो भाई, रिपोर्ट लिखाई, सब किया। थोड़े दिन बाद फिर एक दूसरी गाड़ी खड़ी थी, वो दूसरी गाड़ी भी गायब। अच्छा। अब नॉर्थ वेस्ट फेसिंग, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग में ऐसी स्थिति पैदा हुई कि वहाँ चीज, मैं बार बार कहता हूँ, नॉर्थ वेस्ट जो होता है वहाँ, उसे हम डेथ जोन बोलते हैं, वहाँ कोई चीज रहती नहीं। वहां से हमारी गाड़ियां उठती रही। अब हम एक गाड़ी खरीद के लाए। हमने कहा यार यहाँ से गाड़ी उठ जाती है तो हम यहाँ खड़ी कर दें। वो डायरेक्शन थी साउथ, हमने वहां खड़ी कर दी। अब वहां खड़ी कर दी तो हमारी वो गाड़ी 2-4 बार तो चली, उसके बाद उसको चलाने का मन ही नहीं किया और वो खड़े खड़े कंडम हो गई। उस गाड़ी का नंबर था PUL 6900। तो इस तरीके से हमारा ये जो अनुभव रहा ना कि हमने जब कहाँ गाड़ी खड़ी की, और उसमें एक्सीडेंट भी बड़े हुए उस गाड़ी में जो साउथ में खड़ी थी। तो इसलिए सारा ये दिशाओं की गेम है। हम क्रिएट खुद करते हैं अपने वास्तु को, और हम उसके चाहे अकाल मृत्यु बोलते हैं। जिसकी लाइफ पूरी है क्या वो पहले नहीं मरेगा? जिसकी लाइफ कहते 100 साल की इसकी लाइफ है जी, वो पहले नहीं मरेगा। अब जिसकी लाइफ में पहले मरना लिखा है, उसने ना तो कहीं किसी सवारी पे बैठना, ना उसने कुछ करना, पैदल चलना, रोज पैदल जा रहा है। बुढ़े हो गए, 100 साल हो गए, 110 साल के हो गए, तो भी चल रहे हैं, जी रहे हैं भाई। जब उसने जीवन में कोई रिस्क ही नहीं लिया, कहीं कुछ उसको होना नहीं, तो ऐसे खड़े खड़े तो गिरने से रहा। और फिर वो इतनी एक्सरसाइज कर रहा है। आज गाँव में जाइए आप, बड़े पुराने लोग मिलेंगे दौड़ते हुए। ठीक बात है। ठीक है सर, लेकिन पॉडकास्ट में हम तब दौड़ते हैं सर जब इसकी गाड़ी में आपके गाने की चाबी लगती है। अरे सर, क्या सुना रहे हैं सर? ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। उमितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। तो जीवन के जल में वास्तु की रंग को मिलाने की कोशिश हम करते हैं सर घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट में। और वास्तु ग्लोबल पे तो आप हर शुक्रवार शाम 6 बजे मेरे साथ ही मिलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर, आप हर चैनल के लिए मेरे समय निकालते हैं, आपका आभार सर। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट पे भी, घनश्याम उपाध्याय शो पर भी, और वास्तु ग्लोबल 1980 शुक्रवार शाम 6 बजे इस चैनल पे हर हफ्ते सर की मुलाकात मेरे साथ होती है। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और याद रखना है कोई भी परेशानी हो तो बताइएगा कमेंट में, आपकी बातों का इंतजार रहता है। और ये भी याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।